तो इन दिस वीडियो लाइक हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे एंड प्रॉब्लम तो नहीं, एक कॉन्सेप्ट टाइप का ही तुम समझ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आए तो तुम्हें पहले से लाइक पता ही होना चाहिए कॉन्सेप्ट उसके। अगर तुम्हें नहीं पता तो आई डोंट थिंक तुम सोच लोगे बैठे बैठे एग्जाम में। लाइक तुम सोच भी सकते हो, नहीं बस मैं तुम्हें तो बताने वाला हूँ। तो हम आज ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स वर्सेस बॉक्सेस का प्रॉब्लम देखेंगे। अब तुम बोलेगा भाई ये कौन सी प्रॉब्लम है, तो है भाई। देखो, हम चार केसेस के बारे में मेनली बात करेंगे एंड उसके अंदर कुछ और वेरिएशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस है कि डिस्टिंक्ट बॉक्सेस को तुम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डाल रहे हो। मतलब जब तुम्हारा बॉक्स वन है, बॉक्स टू है और बॉक्स थ्री है। मान के चलो ये तुमने नेम इसको तुम वन बोल दिया, टू बोल दिया, थ्री बोल दिया, और तुम पे थ्री डिफरेंट बॉल है। मतलब ये वन बॉल है, सेकंड बॉल है, थर्ड बॉल है। मतलब जब तुम्हारे पास डिस्टिंक्ट बॉल है और डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट बॉल्स है, डिस्टिंक्ट तुम्हारे पास कलेक्टर्स है। कलेक्टर्स इन द सेंस की बॉक्सेस है तुम्हारे पास रखने के लिए, ठीक है। तो इस केस में कैसे सॉल्व करते हैं, ये कितने वेज हैं टोटल। तो इसको मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारा फर्स्ट वाला है वो कितने, उसके पास तीन ऑप्शन है। या तो वन पे चले जाए, या तो टू पे चले जाए, थ्री पे चले जाए। और ये तीनों डिफरेंट वेज हो गए। अगर ये वन पे चला गया ना, तो एक एक स्पेसिफाई हो जाएगा कि वन किस पे गया, वन पे। तो एक ये ऑर्डर टाइप का बन जाएगा, मतलब वन किस पे गया, वन पे। सेकेंड सेकेंड इज बेसिकली कि मान के चलो, अब तुम सोचो टू के पास कितना वेज है। टू के पास भी तीन वेज है। या तो वन पे चले जाए, या तो टू पे चले जाए, या तो तीन पे चले जाए। सिमिलरली थ्री के पास भी तीन केस है, वन पे चले जाए, टू पे चले जाए, थ्री पे चले जाए, और कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि सब में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल वेज कितना हो गया, थ्री इंटू थ्री, क्योंकि हमें साइमल्टेनियसली डालना है तो हम इंटू करें। मतलब एक साथ ही डालना है ना, ऐसा थोड़ी ना कि तुमने अच्छा हाँ मैंने एक डाल दिया बॉक्सेस, अब थोड़ा चाय पानी पी के आते हैं फिर डालते हैं, नहीं ऐसे नहीं है ना। तो मैं वो इन द सेंस बता रहा हूँ। तो क्योंकि तुम खुद सोचो ना, जब तुम वन को टू डालोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, वन तुम मतलब फर्स्ट वन को तुमने टू पे डाला, मतलब तुम्हारी ऑर्डर चल रही है यहाँ पे। ऑर्डर इन द सेंस कि भाई तुम समझ सकते हो। तो डिस, और डिस्टिंक्ट से डिस्टिंक्ट में नो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो वही है लाइक तुम्हें समझ आ गया डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट। अब इसमें ना ये तो है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब दूसरा है कि रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है इन द सेंस कि मान के चलो, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब तुमने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है कि मिनिमम सब में एक जाना ही चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारे पास तीन बॉल है और ये बॉल ए है, बी है, ये सी है। अब तुम्हारे पास तीन बॉल है, तुम्हारे पास तीन बॉल है एंड तुमको वो हो चुका है कि तुम पे रेस्ट्रिक्शन लग चुका है कि सब में एक एक मिनिमम जाना ही चाहिए। तो इस केस में मेथड ऑफ ग्रुपिंग से जाते हैं। मेथड ऑफ ग्रुपिंग इन द सेंस कि केसेस बनाएंगे। सबको पहले एक एक बॉल दे दो। वन, मेरे पे तो तीन ही बॉल तो है भाई, फिर तुमको एक्स्ट्रा बॉल ऐड करो। तीन, तीन। तो पांच बॉल डिस्टिंक्ट बॉल को तीन डिस्टिंक्ट में बांटना है। सबसे पहला केस हो जाएगा कि सबसे पहले तुम बोला एटलीस्ट एक एक सब में जाने, तो सब में एक सबको एक एक दे दो। एक, एक अभी मैं बताता हूँ क्या होगा। एक हो गया। अब तुम पे बच गए दो बॉल, अब तुम कैसे बांट सकते हो। या तो दोनों इसको चले जाए, प्लस टू, वो इसका भी हम अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। मैं पहले खाली सिलेक्शन कर रहा हूँ। नहीं तो हो सकता है कि, नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें क्या हो जाएगा, मतलब ये थ्री हो गया, थ्री वन वन, या तो वन टू वन, एक दो नहीं, वन टू टू, ठीक है। ये पॉसिबल, यही दोनों पॉसिबिलिटी ना। या तो थ्री वन वन हो जाए कि किसी, देखो भाई मैं अभी सिलेक्शन कर रहा हूँ। सिलेक्शन में से मैं तीन बॉल किसी एक में डालूंगा, एक बॉल किसी एक में और एक बॉल किसी एक में। तो मैं थोड़ा ग्रुपिंग में क्या करते हो तो तुम क्या करते हो कि इसको पहले छोटा करता हूँ मैं। तुम्हारे दो केसेस बन गए, सोचना उसके बाद कोई केसेस नहीं बनेगा। भाई देखो, मैं अरेंजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। अभी तक कैसे सोचना है। तो सबसे पहले तुम देखो कितना टोटल है, फाइव। इसका तुम लिखोगे
5 फैक्टोरियल ऊपर लिखा होगा टोटल जितने हैं। ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन से ही आ जाते हैं, मतलब इसकी लॉजिक आती है, तुम उस पर मैं अभी मत जाओ क्योंकि आई नो भाई तुम शॉर्ट एंड टिप्स देखने आए हो। तो सबसे पहले तुम लिखो कि टोटल कितने बॉल है, 5 फैक्टोरियल अपॉन तुमने कैसे बांटा है, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। और देखो कितने सेम है, सेम कितने हैं, दो। तो 2 फैक्टोरियल के साथ इंटू कर दो। ये तुम्हारा सिलेक्शन का पार्ट होता है, ये तुम्हारा एडजस्ट करने के लिए होता है क्योंकि केसेस रिपीटेशन होते हैं। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। और तुम एक 3 फैक्टोरियल से इंटू कर दो। ये किस लिए, ये तुम्हारे अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, तुम्हें समझ आएगा कि करना क्या है, कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग में क्या करना है। पहले तुम्हें केसेस बनाने हैं। जब रिस्ट्रिक्शन आ गया डिस्टिंक्ट पर डिस्टिंक्ट, तुम पे रिस्ट्रिक्शन आ गया तो तुम पहले केसेस बनाओगे। फिर केसेस बना के तुम्हें बस ऊपर लिखना है कि तुम्हारे कितने टोटल थे उसको फैक्टोरियल के साथ, कौन तुमने कैसे बांटा। अगर कोई अगर कोई लाइक सेम आ रहे तो उसको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, 2 फैक्टोरियल। अगर केस आता 1 2 2 3 3 तो तुम कैसे बांटते, 3 3 6 4 10 11। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ये तो हो गया बांटने वाला मतलब सिलेक्शन का पार्ट। अब तुम करोगे, ये दोनों सेम है तो 2 फैक्टोरियल नीचे, ये दोनों सेम है तो 2 फैक्टोरियल नीचे। ऐसा नहीं कि तुम सबको क्लब करके लिख दो, नहीं। और अगर अरेंजमेंट करना है तो 5 फैक्टोरियल के साथ इंटू कर दो, मतलब इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये तुम्हारा आंसर बनेगा। तो मेथड ग्रुपिंग ऐसे काम करता है। ठीक है, तो ये होता है अगर डिस्टिंक्ट में ही तुम डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट चीज़ को भी डिस्टिंक्ट में बांट रहे हो, बट कंडीशन अप्लाइड कि तुमने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया है। ठीक है, ठीक है, तुम्हें इतना समझ आ गया होगा। मैं लिख देता हूँ ये डिस्टिंक्ट वर्सेस जस्ट, ये भी डिस्टिंक्ट जस्ट। अब नेक्स्ट केस है कि आइडेंटिकल थिंग को तुम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में डाल रहे हो। मतलब आइडेंटिकल तुम्हारे पास मान के चलो 3 आइडेंटिकल कॉइन है, इसमें कुछ नहीं है। और उसमें और उसको तुम्हें मान के चलो 5 मेन में बांटना है, और ये पर डिस्टिंक्ट है। मतलब कुछ ऐसा बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास इवन एक कॉइन का कुछ नहीं है, कॉइन सारे आइडेंटिकल है, बट तुम्हारे पास मैंने M1 M2 M3 M4 M5, मतलब 5 तो तुम्हारे पास डिस्टिंक्ट मैन है या डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं। एंड उसमें तुमको 3 आइडेंटिकल बांटना है, तो तुमको इसमें चुपचाप कुछ नहीं बेकर्स प्रॉपर्टी लगाना है, बेकर्स रूल लगाना है। तो वो बोलता है, तो तुम्हें क्या करना है इस केस में कि देखो जितने बेकर है उससे कम, उससे जितने हैं उससे कम नंबर ऑफ फेक आइडेंटिकल कॉइंस इंट्रोड्यूस करो। मतलब तुम एक सीधा फॉर्मूला रट लो कि जितने जो आइडेंटिकल है उसको तुम एन से रिप्रेजेंट करोगे, ये एन है, प्लस जितने ये है आर, तो तुम एक कम को इंट्रोड्यूस करो, C r - 1। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अगर तुम्हें आइडेंटिकल कॉइन्स को डिस्टिंक्ट मैन में बांटना है तो ये होता है। ठीक है, में फिक्स्ड है कि आइडेंटिकल। ठीक है, तो इन द सेंस तुम्हें समझ आएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर नहीं भी है तो थोड़ा ऐसे थोड़ा पेशेंटली सोचो। मैं बोल रहा हूँ कि पर देखो इस बार तुम्हारे पास आइडेंटिकल कॉइन्स, मतलब तुम कॉइन्स को तुम बता ही नहीं सकते कौन सा है। तब इन द सेंस अगर तुम्हारे पास ये बेसिकली ये 3 कॉइन्स रख दिया गया, तुम थोड़ी ना बता दो कि कौन से कॉइन है विदाउट नंबरिंग। तो जब तुम्हें क्वेश्चन बोले आइडेंटिकल थिंग्स को इन लोगों में बांटना है, तो इन द सेंस कि हम बेगर्स रूल पे ही जाएंगे। ठीक है, तो कुछ 1 2 3 4 ऐसे कर कुछ एन लोग हैं, कैसे तुम्हें कैसे बांटना रहेगा। सबसे पहले तो हार लिख दो क्योंकि मैंने फॉर्मूला में वही बताया। तो कैसे तुम्हें करना है, एन एन मतलब कितना आइडेंटिकल चीज़ है, थ्री, प्लस जितने भी है उससे कम C r - 1। ये होगा फॉर्मूला। मतलब तुम्हें इन द सेंस कि अगर तुम्हें 3 आइडेंटिकल पॉइंट को 5 बेगर में बांटने हैं, तो एक लेस नंबर ऑफ बेगर को इंट्रोड्यूस, मतलब उतने एक लेस नंबर ऑफ बेगर्स को बोलो ये आओ मेरे साथ और C4 कर दो। क्या है इन द सेंस मेमोरी नहीं आता, मतलब इन द सेंस बोल रहा हूँ
ये तीन तो क्योंकि ये ना एक्चुअली ना पार्टीशन क्रिएट कर देता है। मतलब मैं अगर तुम्हें थोड़ा लॉजिक देना चाहूँ कि लेट्स से तुम्हारे पास तीन आइडेंटिकल कॉइन है, तो मैंने कितने मतलब जब जैसे मेरे पास पांच बिगड़ते हैं, V1 V4 V5, तो मैं बोलता हूँ कि एक लेस नंबर इस मतलब एक तुम फेक आइडेंटिकल कॉइन लाइक इंट्रोड्यूस करो। मतलब जैसे पांच बिगर्स हैं, एक लेस क्या करो, फेक कॉइन इंट्रोड्यूस करो। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि मान के चलो कॉइन्स कुछ ऐसे एडजस्ट हुआ है, ये तुम्हारे रियल कॉइन्स थे, एक दो तीन, और तुमने एक इससे कम इंट्रोड्यूस किया, मतलब मान के चलो एक दो तीन चार। एक्चुअली तुम्हें पता है क्या हुआ, तुम अगर तुम सोचो ना ये पार्टीशन जैसे काम कर रहा है कि कितने बैगर को कितना मिला, वो इन द सेंस वैसे काम करता है। मतलब तुम जब एक लेस नंबर ऑफ मतलब जितने बैगर उसे एक लेस नंबर ऑफ कॉइन्स को जब तुम बिग कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करते हो, तो ना वो हर एक कॉइन्स के बीच में पार्टीशन जैसे काम करता है कि किसको कितना मिला। मैं आपसे कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा था, तो बस वही लॉजिक है। तुम्हें लॉजिक समझ भी नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम बस इसको रट लो। ये फॉर्म क्योंकि सेकंड। अब थर्ड केस है कि तुम्हारे पास अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, अब तो तुम्हारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, बट तुम उसको आइडेंटिकल चीज़ों में बांट रहे हो। इन द सेंस कि ये कौन सा था, ये आइडेंटिकल इनटू डिस्टिंक्ट। इसको चलो ऐसे तुम्हें समझ आ ही, इसको मैं डिलीट कर दूँ। डिस्टिंक्ट इनटू आइडेंटिकल मतलब अब तुम्हारे पास कॉइन्स तो डिस्टिंक्ट है, पर तुम अब जिसको जिस पे तुम उसको डाल रहे हो वो वो मैटर नहीं करता है। इन द सेंस ये सोचो ना, तुम्हारा फर्स्ट केस जैसे ही हो जाएगा। मतलब मान के चलो तुम्हारे पास C1 C2 C3 तीन कॉइन है, और भाई तुम इस पर कुछ भी केस बन सकता है, बाकी तुमको फिर इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेन करना होगा। मतलब तुम्हारे पास ये C1 C2 C3 कॉइन है, इस बार कॉइन तो है, बट तुम्हारे पास दो तो ये है, ये आइडेंटिकल है। अब खुद मेरे को एक बात बताओ, तुमने इसको इधर भेजा या इसको इधर भेजा, बात तो एक ही हो जाएगा ना। इन द सेंस कि भाई तुम अब बता नहीं पाओगे कि कौन सा किस में जा रहा है। अगर तुमने इस पे इधर भेज दिया और भाई ये दोनों तो सेम है, तो बता नहीं पाओगे कि तुमने अगर इसमें भेजा तुम ये इस पे मतलब इस पे है कि इस पे है। क्योंकि तुम अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास आइडेंटिकल पेन पेन है, अब तुमने एक पेन उठा लिया, तुम बता पाओगे कि तुमने कौन सा पेन उठाया है? नहीं ना। वही इन द सेंस इस केस में भी वही हो जाता है, इसमें भी हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग के साथ ही जाते हैं। मेथड ऑफ ग्रुपिंग मतलब अब हमारा अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट ही नहीं रहेगा। पहले तो अरेंजमेंट किस लिए इंपॉर्टेंट हो रहा था, देखो पहले पहले अरेंजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा था, पहले अरेंजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा था कि मेरे बॉक्सेस भी नंबर्ड ही थे। क्योंकि अगर सी कॉइन वन पे गया तो वो C1 कहलाएगा, मतलब सी के अगेंस्ट एक ऑर्डर है। बट तुम खुद सोचो, इसमें तुम सी को इधर भेजो या इधर भेजो, बात तो सेम ही है ना। कि मैं तो वही पेन के एग्जांपल से भाई, तुम्हारे पास यहाँ पे भी एक पेन है और यहाँ पे भी सेम कंपनी का एक पेन है, तुम बता ही नहीं पाओगे कि तुमने कौन सा उठाया, तो तुमने किया है। मतलब वो इन द सेंस कि आइडेंटिकल चीज़ को तुम्हें वो सेंस वैसे सोच सकते हो। जब तुम्हें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिकल थिंग में बांटते हो तो मेथड ऑफ ग्रुपिंग जाएगा। अब सोचो तुम्हें तीन को बांटना है दो में, तो खुद बस तो तुम्हारे केसेस ही बनाने होंगे वापस। या तो तीनों चले जाएं जीरो, दो चले जाएं एक, और बस यही दोनों केस चला। तुम 1 2 बोलोगे तो भाई कुछ नहीं, वो अरेंजमेंट ही है इसका, हमें अरेंजमेंट नहीं लेना, क्योंकि तुम डिस्टिंक्ट नहीं आइडेंटिकल चीज़ों में मतलब आइडेंटिकल बॉक्सेस में तुम बांट रहे हो। बस अब इसका तुमको वो लिख देना है सिलेक्शन। तो कैसे लिखोगे, 3 फैक्टोरियल बाई टोटल कितनी 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। कुछ ना, तीनों कॉइन को एक में डालने का एक ही भेज आएगा, और इसका आएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डॉट 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसमें भी वही होगा, अगर यहाँ पे कहीं कहीं रिपीटेशन आ मतलब कुछ ऐसे तीन आइडेंटिकल बॉक्सेस है और 3 2 2 आ रहा है मान के चलो, तो तुमको इस केस में भी कितना करें, 3 2 5 7 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और एक एडिशनल 2 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि ये रिपीटेड। तुम्हें वही करना है कुछ। उसमें और इसमें अंतर क्या है, ये चीज़ का अंतर है बस इस यहाँ वाला चीज़ का।
वहाँ पे मेरा अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट बन जा रहा था, बस मैं अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं बन। अब लास्ट, ये तो तुम्हें समझ कि इसमें भी तुम मेथड ऑफ ग्रुपिंग के साथ ही जाओगे, और तुम्हें इससे आसान तरीके से कहीं कहीं पता ही बताया नहीं हो। लास्ट मेथड ऑफ ग्रुपिंग क्या बोल रहा हूँ, अब लास्ट है, सोचो। अब एक केस बच गया बस। अब तुम्हें आइडेंटिकल चीज़ों को आइडेंटिकल में बांटना है। ठीक है, तुम्हें अब क्या करना है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और तुम्हें आइडेंटिकल बॉक्सेस में डालना है। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, मतलब अब तो हम किसी के बारे में केयर ही नहीं कर रहे, मतलब हम वी ओनली केयर अबाउट द टोटल नंबर्स ऑफ आइटम्स कितने में स्प्लिट हुए। इन द सेंस तुम्हें इसको करने के लिए तुम्हें पार्टीशन, मतलब इंटीजर पार्टीशन सोचना है, मतलब ऐसा समझाना चाह रहा हूँ। अब तुम्हारे पास कॉइन भी आइडेंटिकल है और बॉक्सेस भी आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसमें तुम्हें कैसे करना है, सोचो तुम्हें तीन चीज़ों को दो चीज़ में बांटना है। ठीक है, तो तुम्हें बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तुम्हें एक मस्त चीज़ बताता हूँ। तुमको लिखना है पे स्प्लिट, कितने देर स्प्लिट करते हो और उसका अच्छा मीनिंग के साथ समझा दे रहा हूँ। मान के चलो सर, इजी केस के साथ चलते हैं। पहले तुम्हारे पास चार आइडेंटिकल कॉइन्स है और चार आइडेंटिकल बॉक्स है। फोर, मैं कैसे बताता हूँ, 3+1, थोड़ा को थोड़ा 2+1+1 प्लस, और मैंने इसमें कंडीशन लगाया है कि नो बॉक्सेस शुड बी एम्प्टी, और बॉक्सेस शुड भी एम्प्टी हो जाए तो उसमें क्या होगा, मैं उस पर भी आउट। भाई मतलब कोई एम्प्टी नहीं होना चाहिए भाई, मतलब अब ये हुआ क्या इसमें, मैंने बता तो दिया, अभी हुआ क्या। जब तुम प्लेट को अगर तुम चार कर रहे हो, इसका मतलब ऑल ये जितने चारों वो एक ही बॉक्स में चले गए, मान के चलो। ये सारे बॉक्सेस ये सारे कहाँ चले गए, फर्स्ट के मतलब कि सारे ये यहाँ चले गए। अब 3+1 मतलब कोई भी तीन इसमें से किसी एक में भी चला गया, वो मुझे नहीं मतलब किस में गया, और एक वाला ये इन तीनों में से किसी में चला गया, वो जो मुझसे मतलब नहीं, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो तुम ज्ञान दे ही नहीं पाओगे कि कौन किस में गया। अब सोचो थर्ड में क्या हुआ। चलो इसमें एक केस में मिस कर रहा हूँ, 2+2, 2+2। इसमें क्या हुआ कि इसी एक में ये चार कॉइन, चार मेरे पे आइडेंटिकल कॉइन्स थे ना और चार बक्से थे, तो इसमें से कोई भी दो, मुझे नहीं पता कौन से दो हैं, बस हाँ मुझे पता है दो कॉइन किसमें किसी कोई भी एक बक्से में दो कॉइन चला गया, और बाकी किसी भी दो बक्से में एक एक बॉक्स चला गया। तो भाई +1 करना ही भूल गया भाई, मैं गलती कर रहा हूँ। अब इस केस में क्या हुआ कि एक एक में गया, एक इसमें गया, ये इसमें गया, ये इसमें गया, मतलब एक 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 एक, और लास्ट में क्या हुआ, कोई सा भी दो बॉक्सेस में दो चले गए और कोई सा भी दो बॉक्सेस में दो चले गए। ठीक है, तो मतलब तुम्हें जब आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल वैसे आइडेंटिकल का करना है, तो तुम्हें स्प्लिट मतलब इंटीजर स्प्लिट सोचना है। मतलब पहले तुम देखोगे कि किसको कितने, अच्छा मान के चलो कि तुम्हें पांच आइटम है और तुम्हें इसको तीन में बांटना है, तो तुम इंटीजर स्प्लिट सोचोगे कैसे। 5+0+0 मेरा ही पहला इंटीजर स्प्लिट होगा। 4+1+1, भाई देखो ये बड़ा हो जाएगा, एक काम करते हैं, तो दो करते हैं, तो तीन करते हैं, इसको दो करता है। फिर मैं कैसे से गिनने लग जाता हूँ इनफाइनाइट, इसमें इसमें इसका कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, हमें गिनने ही पड़ेंगे। तो तुम्हें तीन का तोड़ना है, तो सबसे पहले आएगा थ्री, चले सारे के में चले 3 0, मतलब भाई वही है ना, 3 0, 2 1, बस 3 0 2 1, बस इसमें दो ही है। 3 वर्सेस 3 का करना है, तो मैं कैसे करूँगा, आइडेंटिकल वर्सेस 3 हो, 3 0 0, 3+0+0, मतलब तुम्हें सम मेंटेन करके रखना है। 2 1 0 1 1 1, ये तीन कैसे बन जाएंगे, मतलब तुम्हें अगर तीन आइडेंटिकल कॉइन को तीन आइडेंटिकल बॉक्सेस में बांटना है, तो तुम्हें बस इंटीजर पार्टीशन करना है, मतलब थ्री, मतलब तुम्हें ना ये सम को मेंटेन करके रखना है कि कितना तुमने आइटम्स पे लिया, और ऐसे तुम करके स्प्लिट कर सकते हो। एक्चुअली इसमें जब मैंने फोर लिखा, फोर इन द सेंस कि ऐसे सोचो, चार कॉलम बना लो,
4 0 0, किसी में भी 4 चला गया, बाकी 3 में 0। 3 1 0 0, 2 1 1 0, 1 1 1 1, 2 2 0 0। मतलब तुम्हें सम को मेंटेन करके रखना है, ये तो तुमने आइडेंटिकल थिंग लिया, यही है। और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, अगर तुम्हें लग रहा है कोई फॉर्मूला है, नहीं, खाली फर्स्ट 3 केस में ही फॉर्मूला रहता है, लास्ट केस में यू डोंट हैव एनी फॉर्मूला, तुम्हें लॉजिक से ही जाना पड़ेगा। एंड जेई मेंस चारों पे पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, इस पे भी पूछा है, तो तुम्हें गिनना ही पड़ेगा। तुम्हें बस ना सोचना है कि इंटरव्यू को तुम प्लस में कैसे तोड़ पाओगे। हाँ, नोट, जैसे इसमें इसमें मेरे पे 3 चीज़ में बांटना है, तो तुम्हें इंटीजर्स को 3 के अराउंड ही तोड़ना है। मतलब अगर तुम्हें 5 को 3 में बांटना है, 5 को 3 में बांटना है, 5 आइडेंटिकल को 3 में बांटना है, तो तुम्हें बस 3 कॉलम बना देना है, या फिर तुम्हें सम सोचना है, 5 0 0 4 1 0। और तुम्हें कोई इंटीजर, मतलब अगर तुमने 4 1 0 किया तो तुमने 4 0 1 नहीं लिखना है, ठीक है, वो तुमने फिर क्या किया ना, तुमने अरेंजमेंट करने का ट्राई करो, नहीं भाई तुम्हें वो नहीं करना। तो 5 0 0 4 1 0 3 1 1, 3 + 1 + 1, हाँ, फिर बन जाएगा 2 2 1, फिर आएगा 2 2 1, 2 2 1, हम 3 2 3 2, हम 3 2 0, हम 1 3 1 1, एक्चुअली तुम ऐसे इसमें ऐसे नहीं बनेंगे, तुम्हें पहले ना इसको फिक्स कर लेना 5 0 0, और 5 के अगेंस्ट कोई केस नहीं बनेंगे। फिर तुमने लिया 4 के अगेंस्ट खाली 4 1 0 के 4 + 1 + इससे ऐसे ही टूटेगा। 3 में कैसे टूटेगा, 3 + 1 + 1, या तो 3 + 2 में टूटेगा। तुम्हें कैसे टूटेगा, 2 2 1 2 4, तो बस नहीं, बस यही 1 2 3 4 5 केस ही पॉसिबल, मतलब इतने केसेस बस पॉसिबल है। तो बस हाँ, इतना ही बनने वाला है। तो यही कुछ तरीके से तो जो तुम्हें पता ही होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन तुम शायद ही कभी सोच पाओगे, सोच तो लोगे ही। तो मैं फिर से रिकैप दे दे रहा हूँ एक बार, कि अगर 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 डिस्टिंक्ट, वैसे डिस्टिंक्ट यार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सबके पास 3 ही वे है जाने का, क्योंकि भाई अब इसमें सोचो ना, फर्स्ट जा रहा है, फर्स्ट है, तो तुम्हें ना यहाँ पे तुमको लिखना ही पड़ेगा। तो तुम्हें ना ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कहाँ जा रहा है, ऑर्डर इन द सेंस कि भाई फिर तुम बांट के, फिर अगर केसेस बन गए, मतलब एटलीस्ट 1 बोल दिया, या कुछ भी रेस्ट्रिक्शन मिल गया, तुम्हें मेथड ऑफ ग्रुपिंग से चल जाना है। और भूलना मत कि तुम्हें इसमें अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब डिस्टिंक्ट है। तुम्हें तुम्हें पता, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास 3 घर हैं और सब में नेमिंग है, तो तुम अगर घर 1 पे जाओ, तो तुम्हें तुम्हें बताना ही पड़ेगा ना कि तुम घर 1 में हो। अब अगर तुम्हारे पास 3 आइडेंटिकल घर है, अब तुम किसी में भी चले जाओ, तो बात वही ना, भाई जैसे तुम्हारे पास 3 आइडेंटिकल चॉकलेट है, तो तुम किसी को भी खाओ, तो तुम्हें तो एनर्जी तो सेम ही मिलने वाला है ना उसके करस्पॉन्डिंग, ऐसा थोड़ी ना कि तुमने। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, भाई तुम समझ गए होगे मैं क्या बुक कर रहा हूँ तब से। अगर आइडेंटिकल को डिस्टिंक्ट अगर उसने स्पेशली मेंशन किया, तो तुम्हें ये फॉर्मूला है, वेयर एन इज द आइडेंटिकल थिंग, और से ये पार्टीशन जैसे काम करने लग जाता है। फिर अगर तुम्हें डिस्टिंक्ट को आइडेंटिकल को करना है, तो इसमें तुम फिर मेथड ऑफ ग्रुपिंग के साथ जाओगे। बट वही है कि इस बार हमें अरेंजमेंट अरेंजमेंट हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आइडेंटिकल को आइडेंटिकल बांटना है, तो हमें इंटीजर पार्टीशन यूज़ करते हैं, मतलब तो कोई तरीका ही नहीं है। तुम्हें बस सोचना है कि कैसे कैसे तोड़ पाओगे, मतलब जैसे इसको तुम इसके पीसेस में कितना तोड़ पाओगे, मतलब 4 है तो 4, फिर 3 + 1 + 1, मतलब तुम्हें सम को ऑलवेज मेंटेन करके रखना होगा इंटीजर वाले को, और वही नंबर ऑफ वेज बन जाएगा। यही तरीका है, इसमें तुम क्वेश्चंस लगा सकते हो। होप तुम्हें मज़ा आया होगा, नया सीखने मिला होगा। एंड मुझे रिकॉर्ड करते करते तुम देख रहे हो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से मैंने रिकॉर्ड किया है। चलो, थैंक यू।